नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव हमारा चल रहा है सबक नंबर 59 और 60 और चल रही हैं तरकीब यानी तरकीबी इस्तिलाहात व उसूल, और आज इंशाअल्लाह खुतबा अवामिरुन नहव। तो यानी अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से ये चौथा पांचवा सबक है हमारा जिसमें हम इस्तिलाहात पढ़ रहे हैं कि तरकीबें, उनमें इस्तिलाहात कौन सी इस्तेमाल होती हैं, उनके तरकीबें करने के उसूल क्या हैं, किस तरह हम उनको जोड़ेंगे उन इस्तिलाहात को कि एक तरकीब पूरे कलाम की एक यकजान, एक दीवार, एक बाउंड्री की तरतीब से बन जाए, वो कि एक एरिया बन जाए। इस पर हमने बहुत सारी इस्तिलाहात और उसूल पढ़ लिए हैं और उनकी हमने मशक़ें भी साथ साथ कर रहे हैं, मिसालें भी दे रहे हैं बाकायदा साथ। पिछले सबक में हमने 7 सूरह फातिहा, तावुज़ और तस्मिया सूरह फातिहा, इसकी तरकीब भी हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो आज भी हम चंद इस्तिलाहात और उसूल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उनकी मिसालें, और उसके साथ फिर हम कोशिश करते हैं कि अवामिर ना होगा खुतबा कम अज़ कम हम उसकी इब्तिदा कर लें। तो हम पहुंचे थे ज़मायर तक। पीछे जो सबक गुजरा है उसके आखिर में हमने ये पढ़ा था कि अफ़ाल जो हैं उनके अंदर फ़ाइल कौन कौन बनते हैं। तो हमने उसमें ज़मीरों के एतबार से जो बनाए थे, तो उनमें ज़मीर बारिज़, ज़मीर मुस्ततर। ज़मीर मुस्ततर में फिर हमने 2 बनाए थे, वाजिबुल इस्तितार, जायज़ुल इस्तितार। कौन सी ज़मीर है जो हमेशा छुप कर ही फ़ाइल बनती है, कौन से ऐसे अफ़ाल हैं, और कौन से बाकी ऐसे अफ़ाल हैं, ज़्यादा वही हैं जिनमें जायज़ुल इस्तितार होता है, मतलब उसके अंदर जो है कभी ज़ाहिर होकर भी आती है और कभी कभी क्या है वो छुप कर भी, कभी ज़ाहिर इसमें ज़ाहिर की सूरत में आ जाती है। बहरहाल ये चीज़ें हमने पिछले सबक में पढ़ ली हैं। आज हम इन्हीं ज़माइर के हवाले से कुछ चीज़ें और पढ़ के फिर आगे बाकी इस्तिलाहात की तरफ जा रहे हैं। ज़माइर आपने पढ़े थे, इसकी कितनी किस्में हैं? बड़ी बड़ी 5 हैं। कौन कौन सी हैं? ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल। ये 5 किस्में हमने पढ़ी थी। तरकीब में ये क्या बनती हैं, तो पीछे हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करके आगे चलते हैं। मसलन सबसे पहले कौन सी है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। उसकी कोई एक मिसाल दे दें। ज़मीर मरफू मुत्तसिल कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। 14 ज़रबे 5 70 ज़मीरें, हफ्तादम 70 ज़मीरें हो जाती हैं। इनमें जो पहली 14 है ज़मीर मरफू मुत्तसिल, वो उनकी एक मिसाल दे दें। मसलन मरफू मुत्तसिल की क्या है? ज़रबा। क्या है? ज़रबा। इसको पढ़ें जरा। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। इसको मरफू क्यों कहते हैं? मरफू क्यों कहते हैं? मसलन ये क्या बनती है तरकीब में? फाइल बनती है। और कुल्लु फाइलिन मरफून, हर फाइल क्या होता है? इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? ज़मीर मरफू। मुत्तसिल क्यों कहते हैं? जुड़ी हुई होती है। ज़रबता, ज़रबतुमा, ता तुमा, तुम ती तुमा, तुम आखिर में जुड़ी हुई है ना। कोई सवाल कर सकता है ज़रबा में किधर जुड़ी है, ज़रबत में किधर जुड़ी हुई है? तो हम कहें कि इसके अंदर है, छुपी है। तो छुपी हुई गोया मिली ही होती है। छुपी हुई गोया मिली हुई होती है अंदर, अगरचे हमें ज़ाहिर में नजर। मैंने उसकी गपशप में मिसालें दी थी। मैंने कहा था दूध में घी होता है लेकिन नजर। उम्मीद वाले मोहतरमा उम्मीद से होती हैं लेकिन ज़ाहिर में कुछ पता नहीं होता, तो मानना पड़ता है। फिर मैंने एक गपशप की मिसाल भी दी थी कि एक तालिब इल्म ने फुलकार के साथ हुआ निकाल के ही छोड़ा था। अच्छा, बहरहाल अब अंदर छुपा है तो वो भी मुत्तसिल ही के हुक्म में हो जाता है, मुत्तसिल ही के हुक्म में हो जाता है। अच्छा जी, ये अब आप इसको हमने हल भी कर लिया। मसलन हम एक को ले लेते हैं इनमें ज़रबा, या इसके साथ दूसरा भी ले लेते हैं ज़रब, ताकि वाज़ेह भी हो जाए। क्या करें जी? ज़रबा फेल और हुआ फाइल हो गई तरकीब। फेल फाइल से मिलकर जो फेलिया ज़रबतु की तरफ आए, फेल और
टू फाइल, फिर फाइल समझ के जुमला फिर ये कौन सी ज़मीर हो गई? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। कौन सी हो गई? अब ये 14 के 14 सिगों की आपने तरकीब इस तरह ही करनी है। मसलन ज़रबतु मा की कर लें, ज़रब फेल तुमा, ज़रबतुम की कर लें तुम, याद रहेगी इस तरह। अच्छा, ये हो गए मरफू मुत्तसिल। 14 के 14 की तरकीब इस तरह है। दूसरी कौन सी है? मरफू मुत्तसिल। ये मरफू हो गई ना। मरफू क्यों है मैंने बता दिया, क्या बनती है? फाइल। फाइल क्या होता है? मरफू। और साथ साथ क्या है? मुत्तसिल। अच्छा जी, तो मुत्तसिल क्यों है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा कौन सी है? मुनफसिल आ गई। इसकी मिसाल देते हैं कोई एक। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा पढ़ी है आपने ना? अच्छा, हुआ ये मैंने लिख दिया। अब हुआ की अपनी, ये हुआ पूरी बात है या अधूरी बात है? इसको पूरी कर लें, आप खुद कर लें। हुआ रजुलन, हुआ रजुलन, ये मैंने लगा दी। चलें जी, हुआ रजुलन हो गया। अब इसकी तरकीब करेंगे। हुआ मरफू है कि मंसूब है? मरफू क्यों है? ये तरकीब में क्या बनेगा? मुब्तदा। शुरू में जब ज़मीर आती है, मारफ लाम आता है, नाम आता है, कोई मार्फ आता है, वो आमतौर पर क्या बनता है? मुब्तदा। ये उसूल याद रखिए, ये उसूल है। तो ये आ गई है ज़मीर, इसकी जगह मार्फ कोई और ले आए, ज़ैदुन, ठीक है। फिर भी यही तरतीब होगी। इसकी जगह आप मुअर्रफ लाम ले आए, अर्रजुलु, फिर भी यही तरतीब होगी। मार्फ जो शुरू में आता है वो क्या बन जाता है? मुब्तदा। तो ये मुब्तदा होगा। अब ये मुब्तदा है तो लाज़िम वाली क्या बनेगी? मिलाएं, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। अब आगे जितनी 13 इसके भाई हैं वो सब इस तरह ही होंगे। मसलन आप बना लें, हुमा रजुलानी, हुमा रजुलानी, हुमा मुब्तदा, रजुलानी, हुम रिजालुन, रिजालुन उसकी आसान है, मुश्किल है? बिल्कुल आसान। ये मरफू क्यों कहा हमने? मुब्तदा बनता है। और मरफूआत 8 आपने पढ़े, उनमें पहले नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा है? मुब्तदा। पहले फाइल, दूसरा नाइब फाइल, तीसरी जगह मुब्तदा, चौथा खबर। तो ये मरफू इसलिए आता है। मुनफसिल क्यों कहते हैं? कि ये किसी के साथ मिलके, आमिल के साथ मिलके नहीं आती, ये खुद अपनी जगह पर जुदा मुस्तकिल मिजाज है, इसलिए इसको मुनफसिल कहते हैं। ठीक है जी सर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं मरफू का खादा हो गया खत्म। अब आए मंसूब। जब मंसूब का लफ्ज आया तो आपके जहन में आया ना कि भाई ये फाइल ये मरफू जो 8 मरफूआत हैं उनमें से नहीं हो सकती, ये 12 मंसूबात में से होगी। मंसूबात कितने हैं? उनमें से होगी। चलें जी, हम इसको कह देते हैं मंसूब मुत्तसिल। जी, मंसूब मुत्तसिल की बता दें, कोई एक बता दें। शुरू जरा बनी, जरा बनी वो तो फेल है ना, नी ना, जरा बनी, जरा बना। आगे जी, जरा बका, जरा बकुमा, जरा बकुम। और आगे जरा बकी, जरा बकुमा, जरा बकुन्ना। आगे जरा बहू, जरा बहुमा, जरा बहुम, जरा बहा, जरा बहुमा, जरा बहुम। इसमें क्या होता है? फेल फाइल इकट्ठे हो जाते हैं और आगे जो जमीर लगती है वो मफूल बनती है। क्या बनती है? मसलन सबसे पहले आपने क्या बताया इसमें? जरा बनी। जी, ये मैंने लिख लिया जरा बनी। अब इसकी तरकीब करें, जरा बा फेल, फाइल नजर नहीं आता ना, निकालें, हुआ फाइल हो गया। ये जो जमीर फाइल बनाई है, ये पीछे दो में से कौन सी है? मरफू मुत्तसिल। मरफू इस हुआ को देख के ये नहीं कहना कि ये मुत्तसिल है, ये तो ज़राबा के अंदर छुपा हुआ मुत्तसिल है, ठीक है, उसमें से। अच्छा, ये फाइल हो गया। नून, नून विकाया। विकाया क्यों कहते हैं इसकी मैंने आपके सामने तशरीह की थी। अच्छा, या
हाँ जी, ज़मीर मंसूब मंसूब मुत्तसिल क्या बन गई जी? मफूल है। मफूल कौन सा मफूल? मफूल की तो 5 किस्में हैं। मफूल भी मिलाएं आप फेल फाइल। अब फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया कबलिया। ये तरकीब तो मैंने कर ली। जरा बना की आप कर लें। जरा बना मारा उस एक मर्द ने हमको, इसका माने क्या है? मारा उस एक शख्स ने मुझे। जरा बका का क्या माने? मारा उस एक शख्स ने तुझे, तू एक मर्द को। जरा बकी तू एक औरत को। जरा बहू उस एक मर्द को। जरा बहा उस एक औरत को। तर्जुमा ज़हन में बैठ गया। मैंने पहले एक शुरू में आपको बताया था तरकीब करने के लिए उस इबारत का सही माना आपके जहन में होना चाहिए। उस माने की पोजीशन को सामने रखते हुए आप हर एक को उसकी हैसियत देंगे कि फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है, हाल कौन है, जुलाल कौन है। माना आपके जहन में होना चाहिए। ठीक हो गया? आप इसका माना आपके जहन में था। जरा बना का कर लें। जरा बना तरकीब कर लें। ज़मीर फाइल आगे ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। मुत्तसिल क्यों है? जुड़ी हुई है फेल के साथ। मफूल भी ये भी हाल हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे कौन सा आएगा जी? मंसूब मुनफसिल। इसकी मिसाल कोई एक दे दें। ये आपने हमने एक ही की है ना, एक दो की, बाकी सब की तरकीब इस तरह है। जहां भी आएंगे आप तरकीब इसी तरह करेंगे। आगे इया या इया या इया या। अब इया की तरकीब करने के बजाय हम इसको जरा वो इस्तेमाल कर लेते हैं जो कुरान में इस्तेमाल है ताकि आसानी हो जाए। तो हमने की हुई भी है सूरह फातिहा में इयाका इयाकुमा इयाकुम इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना इयाहु इयाहुमा। अब इयाका चूंकि हम मुखातब किसको कर रहे हैं? बंदा हम तेरी ही इबादत करते हैं। किसको मुखातब कर रहे हैं? अल्लाह को। इयाका का हम तेरी ही हम इबादत करते हैं। अब इयाका आ गया जी। इयाका नाअबुदु अरे तरकीब जी। इयाका नाअबुदु की तरकीब कर लें। इया कौन सी ज़मीर है जी? ज़मीर मुत्तसिल मेरे साथ मंसूब मुनफसिल क्या बनी? इबादत करते हैं हम खास आपकी। हमारी इबादत का फेल अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो इसमें फेल कौन है? ये फाइल निकालें ना अबू। हम इबादत करते हैं। हम नहनु तो नहनु इसमें से हमने फाइल निकाला। क्या निकाला? फाइल निकाल लिया। अब ये जो नहनु आपने फाइल निकाला है वो पिछली ज़मीरों में से कौन सा है? मुत्तसिल है। मरफू क्योंकि आपने फेल के अंदर से निकाला है। मरफू मुत्तसिल है। ठीक हो गया? फाइल बना। अच्छा अब हम इबादत करते हैं आपकी। हमारा फेल उधर वाक़या हो रहा है ना, ये क्या बनेगा? मफूल। ये देख ले। अब जरा इन चारों पर आप नजर दौड़ाएं। ये बनती है फाइल। क्या बनती है? ये बनती है मुब्तदा खबर। ये बनती है मफूल बिही मफूल और ये भी क्या बनती है? मफूल बिही। चारों से मिलों को समझ गए तरकीबों के एतबार से। अच्छा जी अब पांचवी आखिरी रह गई और उसकी एक ही किस्म है। कौन सी है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इसकी और कोई किस्म है मुनफसिल? नहीं है। अलबत्ता इसकी सूरतें दो हैं। इसकी सूरतें कौन सी दो सूरतें बता दें? हरफ जर के साथ जुड़कर आए या किसी इसम मुजाफ के साथ, इसमें मुजाफ के साथ जुड़कर आए। चलें आप बता दें मसलन हरफ जर की मिसाल दे दें। हरफ जर की मिसाल दे दें। भी ज़ैदन करते हैं ना, ये तो ज़मीर की हमने मिसाल दी जी। पी है पी
ठीक है, ये हो गई फी हर्फ जार है और ही उसके साथ जोड़कर आ गई। ठीक है, और बताएं ना, ये तो आपने हर्फ जार की मिसाल दी ना, किसकी मिसाल दी? हर्फ जार के साथ। अब इसमें मुजाफ के साथ, किताबी के साथ, किताबी जी किताबी। अब किताबी की तर्कीब करें, मेरी किताब की तो पूरी बात नहीं है, मुजाफ मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी गैर मुफीद है, अधूरा कलाम है, इसको पूरा करें तरकीब तो आप पूरे कलाम की करेंगे, नहीं है तो महजूफ निकालेंगे। हाजा, ये देखें हाजा आपने निकाला, हाजा आप तो तरकीब करें, इसमें इशारा मारफा, मारफा शुरू में आया तो अभी उसूल बताया था, क्या बताया? और किताबी मुजाफ मुजाफ अलैह से मिलकर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गई। ये तरकीब ऊपर वाली को देख लें, फी हर्फ जार, उसमें अब क्या मतलब उसमें जी बताएं जी। फी ही रिजालुन, फी ही रिजालुन। अब देखें रिजालुन नकरा है, मुब्तदा नहीं बन सकता, नकरा मुब्तदा बनता है, लेकिन अगर उसको मुब्तदा बनाना हो तो उसमें थोड़ी क्या करनी पड़ती है, तखसीस के सिर्फ कितने तरीके हैं, हम आपकी लफ्ज़ दोहराते हैं, कितने तरीके हैं सिर्फ, उनमें से एक तरीका हमने 2-3 तरीके पढ़े थे, उनमें एक तरीका ज्यादा जो चल रहा है कौन सा है, तकदीम मा हक़ हो ताखीर, कि जिस तकदीम ताखीर कर दें। अब फीही रिजालुन आपने ठीक मिसाल दी है, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू, अब फीही रिजालुन, फी पहले आ गई और मैंने क्या बताया था, ज़र्फ मजरूफ जार मजरूर मुब्तदा बनते हैं या खबर, भूल जाते हैं आप इसको, हालांकि मैंने कई मरतबा बताया, जार मजरूर ज़र्फ मजरूफ मुब्तदा खबर मुब्तदा बनते हैं या खबर, खबर बनते हैं, क्या बनते हैं। अब ये जार मजरूर इसको मिलाया मुताल्लिक किया, हमारे पास मुताल्लिक कोई नहीं, स्टपनियां, स्टपनी निकालें, काइनुन वाजिदुन हासिलुन साबितुन, बोले काइनुन वाजिदुन हासिलुन, कोई एक पकड़ के इसके साथ लगा दें, हम काइनुन लगा देते हैं, काइनुन इसमें फाइल, काइनुन इसमें हुआ ज़मीर इसके अंदर फाइल, फी जार मजरूर से मुताल्लिक मिलाएं आप, इसमें फाइल आपने फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर खबरे मुकद्दम, खबरे मुकद्दम। अब क्या चाहिए इसको, मुब्तदा मुअख्खर जी, रिजाल मैंने लगा दिया, ये क्या बनेगा, मुब्तदा कौन सा, ये क्या बनी सारी मिलकर खबरें। इसको फिर समझें, फी हर्फ जार, उसमें अब फी के साथ लग गई है, इधर जो है किताबी या किसके साथ लग गई है, इसमें मुजाफ के साथ, इसकी तरकीब तो आपने ये कर दी, बनेंगे मुब्तदा खबर ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब इसमें भी याद रखें क्या बन रहे हैं, आमतौर पर मुब्तदा खबर, क्या बन रहे हैं, मुब्तदा खबर, और आमतौर पर ये खबर का हिस्सा होते हैं, ज्यादा किसका हिस्सा होते हैं, ये हम देखें किसका हिस्सा है, ऊपर भी देखें किसका हिस्सा है, तो ये जमीर जो होती है ना जार मजरूर, चूंकि जार मजरूर ऐसी मुजाफ है, ये आमतौर पर किसका हिस्सा होती है, खबर का, किसका, खबर का, आई बात समझ। अच्छा, और कभी कभी मफूल भी बना सकते हैं हम उसको मफूल भी बना सकते हैं, ज़रबतु गुलामहु, मैंने मारा उसका गुलाम, ज़रब फ़ेल, तू फ़ाइल, गुलामा मुज़ाफ, हु ज़मीर मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर ज़रब कर गया, क्या बन गया, तो कभी कभी मफूल भी का ऐसा भी हो सकती है, कभी कभी मफूल भी का ऐसा भी हो सकता है, और इस तरतीब से भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पर फी ही हर्फ जार है, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक काइनुन निकाला क्योंकि यहाँ कोई था नहीं, तो तरकीब करें, काइनुन इसमें फाइल, आपने अंदर के हुआ ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर, अब आप फिर करें जी, फी हर्फ जार, ही ज़मीर मजरूर, जार मजरूर, मुताल्लिक किसका हो गया, काइनुन का, क्यों निकाला, यहाँ पर कोई मुताल्लिक मौजूद नहीं था, फाइल कोई मौजूद, फाइल इसमें फाइल कोई मौजूद नहीं था जी, करें इसमें फाइल आपने
वो ज़मीर फाइल और इस से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इस्मिया ना, इसमें फाइल निकाले आपने, इस्मिया खबरिया होकर खबरें मुकद्दम हो गया और रिजाल उसका क्या है, मुब्तदा है। अब आप कोई सवाल करे रिजाल नकरा है, आपने नकरा को मुब्तदा बनाया, आप क्या जवाब देंगे? हाँ जी, ये मुब्तदा अपनी जगह से हटकर जब आगे चला जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो इसमें खुद ब खुद क्या जाती है, ठीक हो गया। ये देखें आपने पांचों जमीरों की तरकीबें कर दी। ये जो तरकीबें आपने की हैं यही तरकीबें सारे जमीरों में इसी तरतीब से होती रहेंगी, आसान लफ्जों में की है बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे चलें, आगे आ गया जी कौन सा ये मुताल्लिक और ये बात जरा दोबारा समझा। कौन सी मुताल्लिक किसका बनता है और कैसे? फी हर्फ जार ही मजरूर है ना, ये जार मजरूर को कोई मुताल्लक चाहिए, ये मुताल्लिक होता है, ये मुताल्लिक होता है, इसको क्या चाहिए, कोई मुताल्लक जिसके साथ जाके चिपटे, वो फेल हो, शिबे फेल, इसमें फाइल वगैरह, इसमें मफूल वगैरह हो, इधर कोई भी नहीं है। अब जब नहीं है तो मैंने बताया था कि आप कायनुन वाजिदुन हासिनुन साबितुन इनमें से कोई एक निकाल सकते हैं। किस तपनिया मैंने वो कहा, हमने कायनुन पकड़ के रख दिया। अब कायनुन इसमें फाइल है, कायनुन फाइलुन इसमें फाइल, आई बात समझ। काना यकूनु से कायनुन इसमें फाइल है, नसरा यंसुरु से। अब इसमें फाइल के अंदर हमने पीछे अभी पढ़ा था पिछले सबक में कि ज़मीर होती है, वो ज़मीर इसमें उसका फाइल हो गया। अब ये जार मजरूर से क्या हो गया, मुताल्लिक हो गया। अब मिलाएं, वो इसमें फाइल आपने फाइल और इस मुताल्लिक से मिला खबर मुकद्दम, जुमला इस्मिया खबरिया होकर। इसकी एक तरकीब में और भी पीछे करता चला आ रहा हूँ। कायनुन इसमें फाइल शिबे फेल, जब शिबे फेल आपने लफ्ज़ माल किया तो इसके अंदर वो ज़मीर शिबे फाइल, जब आपने शिबे फेल को मिलाया तो इससे बनने वाला जुमला भी क्या होगा, शिबे फेल। आपने शिबे फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबरें मुकद्दम से भी मिलकर खबरें मुकद्दम और रिजाल उसकी क्या हो गए, मुब्तदा। ये समझ आ गई है। जब इसको समझ गए आप, आगे चलते हैं हम किसकी तरफ जी इसकी तरफ चलते हैं, इशारा मुशार। ये जो मैंने बताया था, आपने मार्फा की कितनी किस्में पढ़ी हैं, 7। कितनी किस्में पढ़ी हैं, 7। सबसे पहले कौन सी पढ़ी है, ज़मीर, और ज़मीरों के बारे में आपने तफसीलन पढ़ लिया ना। अच्छा, दूसरी कौन सी पढ़ी है, इसमें आलम, आलम के बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। आलम जब शुरू में आता है मार्फा तो क्या बनता है, मुब्तदा। ज़ैदुन क़ाइम, ज़ैदुन क़ाइम, ज़ैद मुब्तदा, क़ाइम उसकी, ये मुब्तदा खबर बनते हैं। आगे चलें, इसमें इशारा वो भी आपने पढ़ा, हाज़ा किताबी, हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा और किताबी उसकी क्या है, और कभी कभी इसमें इशारा मुशार अलैह मिलकर मुब्तदा बनते हैं। उसकी मिसाल देते हैं, हाज़ल किताबु नफीसुन जदीदुन, हाज़ल किताब, हाज़ा इसमें इशारा, अल किताबु मुशार अलैह, इशारा मुशार अलैह से मिलकर मुब्तदा, और नफीसुन जय्यदुन कुछ भी कहें वो आगे उसकी क्या बन जाती है, खबर। कभी इशारा मुशार अलैह मिलकर भी बनता है और कभी मुशार अलैह नहीं आता तो डायरेक्ट हम पकड़ के आगे ले जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये हो गया इशारा। इसमें मौसूल, आगे कौन सा आ गया जी, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल जो होता है वो हिस्सा होता है किसी न किसी चीज का, वो क्या होता है, किसी न किसी चीज का क्या होता है जी, हिस्सा बनकर आता है। उसको क्या चाहिए होता है, सिला। क्या चाहिए होता है, सिला। मसलन या अय्युहन्नास उअबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुम अपने, या अय्युहन्नास ए लोगो, ये तो हर्फ निदा मुनादा वगैरह हो गया ना, ए लोगो। या अय्युहन्नास, या अय्यु, या हर्फ निदा, अय्यु दरमियान में फासला क्यों आता है, उसकी अपनी एक वजह है। और अन्नास क्या है, मुनादा। ए लोगो मुनादा उसको कहते हैं जिसको पुकारा जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हर्फ निदा की अपनी तरकीब है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। ओबुदू, ओबुदू फेल, इसके साथ लगा हुआ वाऊ ज़मीर, इसका बारिस फाइल। किसकी इबादत करो, अपने। रब्बाकुम, रब्बा मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर मफ़ऊल बिही।
अब हम मफूल भी बनाए बराह रास्त तो नहीं बना सकते क्योंकि आगे पूरी इबारत जा रही है, तो हम इसको वक्ती तौर पर इस तरह जोड़ेंगे कि आगे भी जुड़े फिर वापस रिवर्स आए। तो आगे आप खुद सोचें, तुम्हारा रब वो रब जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को वगैरह वगैरह तुम्हें पैदा किया, ठीक है। या युनासु रब्बकुम लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम। अब यहाँ पर देखें यानी रब्बकुम, इसको जब हम मिलाते हैं इस तरतीब से मिलाएं कि आगे और पीछे जोड़ बैठ जाए। मसलन ये रब के आगे जो कलाम है वो क्या बयान कर रहा है, आप खुद सोचें। सिफत क्या बन जाएगा, मौसूफ। आप माने पर गौर करेंगे, तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तो पैदा करना ये सिफत है उसकी ना, तो रब्बकुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर क्या बन जाएगा, मौसूफ। अब आपके ज़हन में आना चाहिए जब हम रिवर्स आएंगे इसको क्या चाहिए होगा, अल्लज़ी। अल्लज़ी इसमें मौसूल। अब इसमें मौसूल ये कोई अलग से मुब्तदा नहीं बनता, ये हिस्सा बन के जाता है खबर का, आमतौर पर या मुब्तदा का किसी का हिस्सा बन के जाता है, ठीक हो गया। अच्छा अब रब अल्लज़ी इसमें मौसूल, आगे चलें। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें, खलक़ फ़ैल, वो ज़मीर फ़ाइल, कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम मातूफ़, ये मिलकर फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर मातूफ़ अलैह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, वो मातूफ़, ये मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर हम पीछे जब आएंगे जी, इसमें मौसूल के लिए क्या बनेगा, सिला। मौसूल और सिले से मिलकर पीछे जब रब्बा की तरफ आएंगे सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर, तो ये सारा मिलकर रब्बकुम, ये सारा मिलकर आगे इबारत से ओ बुदू के लिए क्या बन जाएगा, मफूल भी, ठीक हो गया। अच्छा जी, माने पर आपने करना है गौर। अब खुलासा क्या निकला, इसमें मौसूल जो होता है ये खबर का आमतौर पर क्या होता है, हिस्सा होता है। क्या होता है जी, अच्छा आगे चले। मौसूल सिला मतलब मौसूल को सिला चाहिए, इशारा मुशारा अलैह भी हो गया। अस्माए अफ़ाल, अस्माए अफ़ाल, अस्माए अफ़ाल आपको बताया था जो शक्ल सूरत में तो इसम होते हैं लेकिन माने में क्या होते हैं, फ़ेल। और इनकी कितनी किस्में पढ़ी हैं आपने, 2, मैंने कितनी बताई थी, 3। मसलन कुछ इनमें इसमें फ़ेल जो होता है बमाने माजी और बमाने अमर, बमाने मुज़ारे, ये मैंने आपको एक इजाफी बताई थी। एक एक की मिसाल ले लेते हैं। मसलन माजी की आप दे दें मिसाल कोई जी, कोई बता दें। हाँ जी, शताने, क्या है, शतान। अब ये शतान किसी फेल का वजन नहीं है, लेकिन इसका माना क्या है शताना का, शताना पैमाने, शताना बाउदा के इफ्तराका। अच्छा जी, इसका आप निकाल सकते हैं बाउदा, क्या है, बाउदा दूर हुआ, क्या हुआ, दूर हुआ। अच्छा उसका माना जल्दी की। अब देखें जब आपने इसका ये निकाला बाउदा फिर माजी है, अब तरकीब इसकी नहीं होगी, तरकीब इसकी होगी। उसमें शताना ज़ैदुन ऐसे हम कह देते हैं, अब तरकीब इसकी नहीं होगी। शताना बमाने बाउदा, बाउदा फेल माजी, वो आगे ज़ैदुन उसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। तो इसका जो माना कर रहा है फेल ना, जो फेल असल, उसको हम निकाल के तरकीब करेंगे। आई बात समझ, इफ्तरका या बाउदा जो भी है वो निकालेंगे और निकाल कर क्या करेंगे, तरकीब करेंगे, ठीक है। अच्छा अब आए अमर की तरफ। अमर की मिसाल किताब में से बेशक देख लें। हाँ जी, रुवैदा, ये देखें रुवैदा की शक्ल किसी फेल के साथ मिलती है, नहीं मिलती, तो शक्ल में ऐसा है लेकिन माने में क्या दे रहा है, पहले अमर का माना। रुवैदा का क्या माना है, मोहलत दो, क्या करो, आमहिल, क्या है, आमहिल, मोहलत दो जी, आमहिल रुवैदा ज़ैदन, ज़ैदन। अब इसकी तरकीब करें जी, अमहिल पहले, अमर, अंता ज़मीर इसके अंदर फाइल, ज़ैदन उसका क्या बन गया, फेल फाइल मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया अमरिया इंशाइया।
समझ आई ये बात? अच्छा, अब फेल मुजारे की ले लें। फेल मुजारे की मिसाल क्या बनेगी? जैसे मैं बताई था कत, फकत, क्या है? फकत। हम कहते हैं ना ये चीज फकत, सिर्फ, तो सिर्फ के माने में फकत होता है। ये फकत फा तो तहसीन के लिए है, असल लफ्ज है कत, लेकिन कत ये कोई मुस्तकिल वजन अलहदा से नहीं है किसी फेल का। मैंने बताया था सल अगर कोई कहे तो मैंने उसका जवाब वहीं दिया था। ये कत किसी फेल का मुस्तकिल वजन नहीं है शुरू से पैदाइशी। अब ये हो गया इसम, लेकिन माना किसका दे रहा है? फेल मुजारे का। मसलन इसका माना होता है काफी है। अब जब कहते हैं फकत, तो फकत का मतलब काफी है। जब आप चेक लिखते हैं तो आगे लिखते हैं फकत या सिर्फ, तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही चाहिए, काफी है। अब इसके बाद अगर मजीद कोई निकलेगा तो फिर हम पूछेंगे कि हमने तो इतना ही कहा था। ठीक है जी। अब इसके लिए हम जो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? इसका क्या मतलब होता है? यक्तफी। क्या माना होता है? यक्तफी। क्या माना है यक्तफी का? काफी है। अब तरकीब हम इसकी नहीं करेंगे, इसकी करेंगे। यक्तफी फेल मुजारे, वो ज़मीर फाइल, फाइल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। फिर देख लें एक मरतबा शत्ताना, इसको देखें। शत्ताना ज़ैदुन, शत्ताना इसमें फेल है। किसके माना, किसका माना दे रहा है? बाउदा, फाउला का वजन माजी का है या नहीं है? है ना। अब ये क्या बनी? फेल है माजी। अब आगे ज़ैदुन, उसका क्या बना? दूर कौन हुआ? ज़ैद। फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होगी तरकीब। आगे रुवैदा की तरफ आए। अमर की मिसाल, रुवैदा फेल और रुवैदा उसका माना मोहलत दो। तो अब इसका माना क्या है? अमहिल, मोहलत दो। अमहिल फेल और अंता फाइल और ज़ैदन उसका क्या है? मफूल बिही। फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया अमरिया चाहिए। अच्छा, फकत को देख लें। फात खूबसूरती के लिए कत रह गया पीछे। जब कत रह गया तो कत का माना यक्तफी, काफी है। तो यक्तफी का मतलब है यक्तफी फेल मुजारे, वो ज़मीर इसका क्या है? फाइल। फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया फकत। ये अस्माए अफ़ाल की मैंने आपके सामने एक एक की तरकीब कर दी। अब जब भी अस्माए अफ़ाल आएंगे इन तीनों में से तो आपने तरकीब इसी तरह करनी होगी। अच्छा, आगे चलें जी। इसके बाद आगे कौन से आगे हैं? हम लेते हैं इसको जी, महजूफ इबारत निकाल कर। क्या करना भाई? महजूफ इबारत निकाल कर। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई हम महजूफ इबारत निकालते हैं और महजूफ इबारत निकाल कर उसको पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, महजूफ इबारत निकाल कर हम किस तरह तरकीब करते हैं, पीछे किए भी हैं हम, लेकिन चलें इसके अलग से भी कर देते हैं। आपने अगर नहू की किताब को उठाएं तो वहां लिखा होता है अल कलिमतु अला सलासती अक़साम। क्या माना इसका? कलमा 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। आगे लिखा होता है इस्मुन फ़ेलुन हर्फुन। ऐसा लिखा होता है, नहीं लिखा होता? इसकी तरकीब तो आप आसानी से कर लेंगे। अल कलिमतु क्या बनेगा? शुरू में अलिफ लाम वाला आ जाए, देखते जाए आप मुब्तदा। अब ये सारा मिलकर अला हरफे सलासती मुमय्यज़, अक़साम है उसकी 3 अक़साम। मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मजरूर हो गया अला। 4 मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़, मुताल्लिक़ पीछे नहीं है, निकालें। काइनुन, काइनुन क्या है? या वाजिदुन या हासिलुन या साबित। इसके साथ एक और बात याद रखें, अगर इन चारों के अलावा आप चाहते हैं हम कोई और चीज निकालें तो यहाँ के माने से मुनासबत रखने वाला कोई लफ्ज भी निकाल सकते हैं। निकालें। मसलन मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, कलमा 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। समझ आ गई है? अब हम कायरुन वाजिदुन हासिलुन साबितुन नहीं निकालते, हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं? मुश्तमिलुन। इसमें फाइल इश्तमला यश्तमिलु इश्तिमालन फहुवा मुश्तमिलुन। ठीक है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, तरकीब में वुसअत है। आप इन चारों में से निकालें या मौका। डॉक्टर साहब समझ गए? हमने आप साबितुन कायरुन वाजिदुन निकालें फिर भी ठीक है, लेकिन हम यूं भी कर सकते हैं, कलमा
3 किस्मों पर मुश्तमिल जो तर्जमा कर रहे हैं ना, उस तर्जमे को सामने रखते हुए आप कोई अरबी का लफ्ज़ या मुनासिब को निकाल सकते हैं। ये समझ आ गई बात? एक नई चीज समझ आ गई है, ये आगे आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ भी आपको बता दी कि आप तर्जमा की मुनासबत से भी कोई चीज निकाल सकते हैं, मुताल्लक निकाल सकते हैं। शायद आप समझ गए। अच्छा, अब ये तो समझाना यहाँ मकसद नहीं था, यहाँ समझाना जो मकसद था वो महजूफ इबारत निकाल। अब आगे है इसम फेल हर्फ। ये तो पूरा कलाम नहीं है। 3 किस्मों पर, 3 किस्में कौन सी? इसम फेल हर्फ। अब इसम फेल हर्फ की तरकीब कैसे करें आप? इसके लिए महजूफ निकालना होगा। महजूफ कैसे निकालेंगे? माने पर गौर करके। माना मैं कर रहा हूँ, आप खुद निकालें। कलमा 3 किस्मों पर मुश्तमिल है, ये तो हो गई ना। वो इसम है, फेल है, हरफ है। हुआ, इसलिए मैंने कहा माने पर गौर करेंगे तरकीब हो जाएगी। हुआ मुब्तदा, किस्मन उसकी खबर। अब अगलों को कैसे मिलाएंगे? मातू 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 पर ऐसे मिलकर हुआ ज़मीर के लिए क्या बन गया? ठीक हो गया। तो मुब्तदा खबर समझे, जुमला इस्मिया खबरिया। समझ गए बात को? ये एक तरतीब तो ये आप महजूफ इबारत निकालें और इस तरह निपटा दें। एक तरतीब और भी हो सकती है। ये इस्मुन व फ़इलुन हर्फुन, इसमें मातूफ मातूफ अलैह कौन सा? कौन? पहला वाला मातूफ अलैह होता है ना। मातूफ अलैह, ये मातूफ अलैह भी और मातूफ भी, उसके लिए मातूफ अलैह बिल्कुल ये मातूफ है। ये मैंने एक तरकीब की है महजूफ इबारत की मिसाल देने के लिए। अब इसकी आप एक तरकीब और भी कर सकते हैं, एक क्या बल्कि 2 और कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कलमा 3 किस्मों पर है, सवाल ये पैदा होता है 3 किस्में कौन सी हैं? तो 3 किस्मों, हाँ, सलासती अक़सामिन मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुबय्यन या मुबदल मिन हो। मुबदल, वो 3 किस्में कौन सी हैं? इस्मिन व फ़इलिन व हर्फ। ये क्यों फिन लगाया मैंने? ज़ेरें क्यों दे दी हैं? बदल मुबदल मिन का इराब एक होता है, आत्फ़े मुबय्यन आत्फ़े बयान का इराब एक होता है। उसका इराब क्या है? जरा चेक करें ना। अला की वजह से क्या बना हुआ है? जरूर है ना। तो वो मजरूर है, तो फिर ये भी क्या होंगे? कितनी तरकीबें हो गई हैं अजमल साहब? कितनी तरकीबें होगी? 2। तीसरी तरकीब भी कहते हैं, बता देता हूँ। तीसरी तरकीब ये है कि आप इसको ना मरफू पढ़ें ना मजरूर पढ़ें, बल्कि मंसूब पढ़ें। उसके लिए आप फिर फेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर फेल ही आगे मंसूब करेगा इसको ना। वो क्या है? आनी, आनी क्या माना? मैं मुराद लेता हूँ। आना यानी ज़रब यज़रिबु, मुराद लेना, मेरा मतलब। आनी इस्मन व फ़इलन व हर्फन। ठीक है जी, इस्मन फ़इलन हर्फन। आनी इस्मन व फ़इलन व हर्फन। अब देखें यहाँ पर उसकी तरकीब निकालें। मसलन आनी फ़इल मुज़ारे, आना यानी ज़रबा, यानी से जाके आगे मुतकल्लिम बन जाते हैं आनी। आनी फ़इल, आनी फ़इल, और इसके अंदर अना ज़मीर क्या है? फ़ाइल। तो इसके अंदर अना ज़मीर क्या है? फ़ाइल। अच्छा, उसके बाद इस मन जो होगा ये क्या बनेगा? मातूफ अलैह, मातूफ मातूफ अलैह, मातूफ। ये सब मिलकर फिर आनी फ़इल और उसके अंदर अना ज़मीर फ़ाइल, और ये सारे मैं मुराद लेता हूँ इनको, ये सारे मिलकर उसकी क्या बनेंगे? मफ़ूल बिही। तो कितनी तरकीबें हो गई इसकी? 3। इस्मुन फ़इलुन हर्फुन, हुआ इस्मुन व फ़इलुन व हर्फुन। इस्मिन फ़इलिन हर्फिन, अला सलासती अक़सामिन इस्मिन फ़इलिन हर्फिन। अच्छा, इस्मन फ़इलन हर्फन, यानी अला सलासती अक़सामिन आनी इस्मन व फ़इलन व हर्फन। कितनी तरकीबें हो गई हैं? 3 तरकीबें, यानी इसकी फिर बन जाती हैं इस लिहाज से। कुछ ज़हन में आई है बात? अच्छा जी। बहरहाल हमने तो वो पहली तरकीब की तरफ आपको लेके जाना था कि महजूफ इबारत निकालते हैं आप। महजूफ इबारत निकाल के अधूरी से पूरी इबारत बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी तरकीब करके रिवर्स लेके जाते हैं। ये भी समझ आ गई ये बात? अच्छा जी,
कुछ यहाँ समझेंगे, कुछ इसमें से फिर के बाद में आप समझ लेंगे इंशाल्लाह। कौन सी जगह पर निकालते हैं? जिस जगह पर हरफ जर आ जाए, पीछे कोई फेल शिबे फेल ना हो, तो आपने लगाना इसको फेल शिबे फेल के साथ है, तो फिर आपको वहां पर ये निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ये चिमटता जाके उन दोनों के साथ है। ठीक हो गया? फिर उसके लिए आप निकालते हैं। अब आपने आज जो नई चीज पढ़ी हुई है कि अगर आप इन चारों के अलावा भी कोई निकालना चाहते हैं तो कोई आपके लिए पाबंदी, सिर्फ इतना देखेंगे कि वो फेल, वो चीज जो निकाल रहे हैं वहां जुड़ती है या। मिसाल के तौर पर पीछे देखें, हमने बिस्मिल्लाह में निकाला था ना, क्या पढ़ा था पिछले हफ्ता? अशराऊ, अकराऊ। जब मैं लिखता हूं तो लिखने की इब्तिदा में जब करता हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? अक्तुबु, उहर्रिरु, तहरीर कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इसका मतलब अक्तुबु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बोलता हूं उस वक्त, और जब मैं पढ़ता हूं उस वक्त जो फेल उसके मुनासिब होगा ना वो, या अक़ूलु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं कहता हूं। ठीक है? मैं पढ़ता हूं अक़राउ। ठीक हो गया? तो ये उसके हाल के मुनासिब आप वहां पर फेल निकालते हैं। ऐसे यहां पर भी आपने निकाला, क्या निकाला यहां पर आपने? मुश्तमिल। फिर नीचे आए तो आपने कितनी तरकीबें पढ़ी हैं इसमें फेल और हर्फों की? तीन। ये तीन तरकीबें हिदायतुन्नाह में पढ़ाई जाती है, मैंने वैसे इशारा दे दिया। काफिया और काफिया तीसरे दर्जे में पढ़ाई जाती है, हिदायतुन्नाह दूसरे दर्जे में उसमें पढ़ाई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एडवांस में तारुफ करवा दी है कि इस तरह की चीजें होती हैं। इससे आपको ये पता चला कि एक चीज तरकीब में मुख्तलिफ तरकीबें में उसकी एक इबारत की बन सकती है। मैंने कहा ना बिस्मिल्लाह की मूसा खान साहब ने, कुछ हजरात ने इसकी कई 100 तरकीबें भी की हैं, तो इसी तरह की हैं। जब फेल उसके लिए जुदा निकालेंगे बिस्मिल्लाह के साथ, हर वो अच्छा काम जो आप शुरू में कर रहे हैं जब उस जैसे फेल निकालते जाएंगे तो तरकीबें बनती जाएंगी ना। कभी आप फेल निकालेंगे, फेल की जगह कभी आप इसमें फाइल निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे तो तरकीबें बनती जाएंगी। अच्छा जी, ये हो गया महजूफ इबारत के हवाले से। अब आगे जाएं तवाबे। तवाबी की तरफ जब हम जाते हैं, तवाबी आपने पढ़े हैं 5 तवाबे खमसा, 5 तवाबे। उनमें सबसे पहले आपने पढ़ा है सिफत। क्या पढ़ा है? सिफत। ये मैं आपको नहव के अंदर जो अहम इस्तिलाहात हैं उनकी मशक करवा रहा हूं उसूलों के साथ। सिफ्त, सिफ्त की आपने कितनी किस्में पढ़ी हैं? 2। नंबर 1 सिफ्ते बिहालिही और सिफते बिहाले मुताल्लिक़िही। मसलन बिहालिही की मिसाल मैं लिख देता हूं, आप तरकीब करें जी। जानी रजुलन आलिमुन। तरकीब करें। जा फेल नून विकाया, सब कर लें। जा फेल या ज़मीर मफ़ऊल बिही। आगे चलें रजुलन मौसूफ, ऐसा मर्द जो आलिम है। आलिमुन उसकी मिलाएं जी, मौसूफ सिफत से मिलकर। जा का फेल उसको चाहिए, आया भी वही है फाइल, और है भी मरफू है। ठीक है? फेल फाइल से मौसूफ सिफत से मिलकर उसका जा का क्या बन गया? फाइल। फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, और आपने मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया। ये सिफ्ते बिहालिही। बिहाली मुताल्लिक़िही की मिसाल आप दें। जानी रजुलन अबूहु आलिमुन। ठीक, अब वो खुद आलिम नहीं है, उसका अब्बा आलिम है, उनके वालिद साहब क्या हैं? आलिम जी। जा फेल तरकीब करें। नून विकाया या ज़मीर मफ़ऊल बिही। रजुलन, अजमल साहब क्या बनेगा? रजुलन मौसूफ, मौसूफ हो गया ना। अबूहु मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि से मिलकर जब मारफा शुरू में आ जाए, अगले जुमले के शुरू में आ जाए तो वो क्या बनता है? मुब्तदा। उसका अब्बा आलिम है तो अब्बा जी हो गए मुब्तदा, आलिमुन होना उसकी जी। मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि से मिलकर मुब्तदा, आलिमुन उसकी मिलाएं इसको, जुमला इस्मिया खबरिया होकर सिफत हो गया। मौसूफ सिफत से मिलकर जा फेल के लिए क्या हो गया? फाइल हो गया। क्या हो गया? ये है सिफ्ते बिहाल मुताल्लिक़। दोनों की तरकीब हो गई। इसके बाद आगे चले, आगे कौन सा है? सिफत के बाद कौन सा पढ़ा आपने? ताकीद। ताकीद को ले लें। ताकीद की मिसाल आप दे दें। जा
ताकीद की आपने किसमें पढ़ी थी? ताकीद लफ्जी भी पढ़ी है, मानवी भी पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी? मानवी कितने लफ्जों से होती है? 8 लफ्जों से होती है ना। तो हम चले एक ही मिसाल लेते हैं, एक ही तरह की तरकीब होती है। जा ज़ैदुन ज़ैदुन, ये कौन सी ताकीद है, मानवी या लफ्जी? लफ्जी। आया ज़ैद ज़ैद आया, ये क्या जरूरत पेश आती है डबल ज़ैद लाने की? मसलन आप कहते हैं जा ज़ैदुन, वो शक कर रहे थे भाई ज़ैद आया कि अमर आया कि बकर आया, तो आपने उनका शक तोड़ने के लिए कहा जा ज़ैदुन ज़ैदुन, वो ज़ैद ज़ैद आया, तो ये शक दूर करने के लिए होता है। तो फिर ताकीद। अब इसकी तरकीब आप करें, जा फेल जी मुअक्कद मुअक्कद, और ये मुअक्कद भी हो सकता है, ताकीद भी हो सकता है। मिलाएं दोनों को, मुअक्कद अपनी ताकीद से मिलकर, मुअक्कद अपनी ताकीद से मिलकर फाइल हो गया फेल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। थोड़ा सा गौर करें, घर में थोड़ा सा चीजों को फोकस करें, इसको सुने, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, जिस तरतीब से मैं आपके लिए चीजें किसी किताब में इस तरतीब से नहीं लिखी, ये गाड़ी में आते जाते टाइम भी नहीं होता, इतना यकीन करें, इतनी मसरूफियात, इतने मसाइल हैं, तो आपके लिए मैं जो जहन में आता है जोड़ता चला जाता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में ये चीज़ समझ आ जाए। आप गौर करें, चाहे आप किसी उलमा में से किसी को चेक करवा दें ये चीज़ें, तो आपको खुद बताएंगे कि ये काम की चीज़ें हैं या नहीं। अच्छा, तो ये मुअक्कद ताकीद से मिलकर फाइल हो जाएगा किसका जी? जा फेल फाइल समझ लो, ताकीद को भी हो गया। आगे बताएं जी कौन सा है, आगे कौन सा है जी? ना मन भी यही तरतीब होगी, जा ज़ैदुन आइन हो, जा ज़ैदुन, चलें अच्छा बात की, जा ज़ैदुन ये आ गया, आइन हो खुद ही आया है ना, आइन हो का माना खुद आया है, खुद आ गया, जा ज़ैदुन आइन हो, आगे जी ज़ैद आ गया, तो या तो हो सकता है उससे खुद आया हो या तो ज़ैद आ गया, आता आइन हो खुद आया, खुद बिनफ्सिही बिआइनिही बिज़ातिही, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अरब आमतौर पर इसका लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सुने, जा ज़ैदुन ज़ैद, ये मुअक्कद और आइन हु उसकी ताकीद हो जाएगी, मुअक्कद ताकीद से मिलकर फाइल, तरकीब वही है। आगे चलें जी, कौन सा है? जंग बदर, अच्छा बदल, बदल मुबदल मिन, आपने पढ़ा था बदल की कितनी किस्में हैं? 4, बदल, बदलुल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तेमाल, बदलुल गलत। किसी एक की तरकीब कर लें, बाकी की हो जाती है। मसलन बदलुल कुल को पकड़ लेते हैं, ये देखें, जाअनी ज़ैदुन अखूका, आया मेरे पास ज़ैद तेरा भाई, जो तेरा भाई है वही ज़ैद है, जो ज़ैद है वही तेरा भाई है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ज़ैद तेरा भाई आधा, आधा तेरा भाई आधा कोई और है। तेरा भाई, उसकी टांगें जो है तेरे भाई की ज़ैद की हैं और बाकी अमर है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये बदलुल कुल है, फिर बनाना ही पड़ेगा। तो अब जा फेल, उन्होंने कहा या ज़मीर मफूल बिही, ज़ैदुन उसका मुबदल मिन्हु, अखू का मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह। ये का जो ज़मीर है, आप मुझे बताएं, ऊपर जो आपने 5 किस्म की ज़मीरें पढ़ी उनमें से कौन सी है? अखू का मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, अख मुज़ाफ है, अख क्या है? मुज़ाफ है, पढ़ा आपने ना? आज अख मुज़ाफ है, तो उस मुज़ाफ के साथ जाके ये लगी है, ठीक है? उस मुज़ाफ के साथ जाके क्या लगे? ये वाला अख मुज़ाफ है। अच्छा जी, ये भी हो गया। तो जानी, अच्छा अब ये मुज़ाफ मुज़ाफ का बदल हो गया, बदल मुबदल मिन्हु मिलकर उसका क्या बन गया? फाइल। अब एक बदल की आपने तरकीब की है, बाकी सब की तरकीब इसी तरह की है, फिर खाम मुहतवाराई लगाने की जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं, आगे बताएं ना हो, मैं इंशाल्लाह कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जिसकी आप तरकीब ना कर सकें। जी आगे कौन सा है? आतफ बहारफ। आतफ बहारफ वो आपको पता है, दरमियान में हरफ आतफ आता है और पहला वाला क्या बनते हैं? मातूफ अलैह, बाद वाला क्या बनते हैं? मातूफ। बस इस तरह मिला के जाते हैं। मसलन चलें आप मिसाल दे दें इसकी, जा ज़ैदुन
व अमरुन व बकरुन। मिलाएं जी। जा फेल ज़ैदुन मातूफ अलैह व अमरुन पहले के लिए मातूफ और बाद के लिए मातूफ अलैह, बकरुन मातूफ। मिलाएं मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर मातूफ हुआ इस मातूफ अलैह का, ये मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर फाइल हो गया चार। ये आतफ बेहरफ। आतफ बेहरफ का मतलब है आतफ हरफ आतफ के साथ हो जाए। हरफ आतफ हुरूफ आतफ कितने हैं? 10। वाउफा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल ला किन, किताब के बिल्कुल अखीर में। अच्छा जी, हुरूफ आतफा। इसके बाद कौन सा है जी? अत्फ़े बयान। अत्फ़े बयान क्या चीज होती है आप बता दें। पहला मशहूर होता है, दूसरा मशहूर होता है। पहला मशहूर होता है। क्या मशहूर होता है? मसलन हम कहते हैं कि हुआ नौमान इब्न साबित अबू हनीफा। हुआ नौमान इब्न साबित अबू हनीफा। अब मुझे बताएं दुनिया में नौमान बिन साबित ज्यादा मशहूर है या अबू हनीफा ज्यादा मशहूर है? मिलाएं आप। हुआ मुब्तदा, नौमान इब्न साबित, नौमान मौसूफ, इब्न मुजाफ, साबित मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर सिफत हुआ नौमान मौसूफ का। नौमान बेटा है साबित का, तो ये बेटा होना सिफत है उसकी ना, तो नौमान मौसूफ बनाना, तो मौसूफ सिफत से मिलकर क्या बना? आपने हुआ पीछे मुब्तदा बनाया ना, चले लिख देते हैं ऐसे, फिर हवा में समझ नहीं आती ना। हुआ नौमा नुबनो साबित तिन, वो नौमान बिन साबित अबू हनीफा हैं। कौन है? अबू हनीफा। अब मिलाएं। हुआ मुब्तदा ज़मीर शुरू में आ गई ना, वो ज़मीर मरफू मुनफ़ज़िल, देखें मुब्तदा बना के आए होंगे आप। नौमान क्या बनेगा? नौमान बेटा है साबित का। याद रखें बेटा मौसूफ बनता होता है, आगे आने वाला उसकी सिफत बनती है। ये एबन शेबन जो होता है ना, एबन, आप एबन शेबन, ये लफ्ज इसके पहले वाला आमतौर पर तरकीब में बनता है मौसूफ और बाद में आने वाला सिफत। ये उसूल याद रखें। समझ गए हज़रत साहब? तो नौमान बेटे हैं, बेटा होना सिफत है ना, तो नौमान क्या बनेंगे फिर? मौसूफ। इनको हमने बना दिया मौसूफ। इबन मुज़ाफ साबितिन, तभी तो मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है ना, मुज़ाफ इलैह। ठीक हो गया। अब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर सिफत हो गया मौसूफ का। मौसूफ सिफत से मिलकर पीछे खबर बनानी चाहिए ना, लेकिन नहीं बना रहे, क्यों? अब मौसूफ सिफत से मिलकर क्या बनेगा? अब बताएं मुझे। मुतबय्यन है मुबय्यन, क्या बनेगा? मुबय्यन बनेगा। मौसूफ सिफत से मिलकर क्या बनेगा? और अबू हनीफा था मुजाफ मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी क्या बनेगा? अत्फ़े बयान। समझ गए होंगे। अब इसको मिलाएं। मुबय्यन आपने अत्फ़े बयान से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा। मुबय्यन अत्फ़े बयान से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा का। मुब्तदा खबर से मिलकर क्या हो गया? जुमला इस्मिया। मेरे ख्याल से तवाबे खत्म हो गए। तवाबे खत्म हो गए पांचों। अच्छा आगे चलते हैं। तवाबे के बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमें नजर आता है मर्फ। मैंने आपको पढ़ा दिए कि मर्फ जो आमतौर पर शुरू में आते हैं उनमें ज्यादातर क्या बनते हैं? मुब्तदा। मुअर्रफ बिल लाम क्या बनता है? मुब्तदा। ज़मीर क्या बनती है? मुब्तदा। इसमें इशारा क्या बनता है? मुब्तदा। बताया ना। अच्छा जी, अब एक तरकीब इसकी ले लीजिए आप, हरफ निदा की। क्या है? हरफ निदा। अच्छा जी, हरफ निदा की मिसाल के तौर पर या ज़ैदु, क्या बना है इसका जी? ए ज़ैद, या हरफ निदा ए ज़ैद। इसकी आपने करनी है तरकीब। ए ज़ैद की तरकीब हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? नहीं, बात पूरी नहीं हो रही। ए ज़ैद, वो आगे देखते थे आपसे, मर्द देख ए ज़ैद, वो देखते हैं फिर कहते हैं
ए ज़ैद तो मासी चाह के तू ऐसे ठहर यार, तू फिर ड्रामा बढ़ाया देखते, बात तो पूरी कर। अब हमने इसकी करनी है तरकीब, तो पहले इसको जरा समझें कि इसमें पूरी बात क्या है। ए ज़ैद यानी मैं पुकारता हूं तुझ ज़ैद को, ये मतलब है। ए ज़ैद यानी मैं पुकारता हूं तुझ, मैं पुकारता हूं। अदउ, अदउ फेल, दआ यदउ नसर यंसुरु। अदउ फेल, अना ज़मीर इसका फाइल, फाइल मुतकल्लिम है ना, और ज़ैदन को पुकारता हूं तो ज़ैदन बनेगा, फिर ज़ैदन क्या बनेगा, मफूल बिही। मिलाएं जी, फेल अपने फाइल और मफूल, जुमला फेलिया खबरिया, खबरिया की इंशाइया, क्योंकि इंशाइया की किस्म है हरफे निदा। फिर कर लें तरकीब, या ज़ैदु, ए ज़ैद, या क्या मतलब है, मैं पुकारता हूं ज़ैद को, ये मतलब अंदर से ही निकलता है, अंदर से चले। या हरफ निदा कायम मकाम अदउ फेल, या हर्फ, मेरे साथ बोलें, या हरफ निदा कायम मकाम अदउ फेल, ये कायम मकाम है ना, उसकी जगह पर आया हुआ है। अदउ फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम, फेल मुजारे वाहिद, उसके अंदर अना ज़मीर इसका फाइल, और ये ज़ैदु के बजाय ज़ैदन इसका मफूल बिही। मिलाएं, फेल आपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया निदाइया, फेलिया इंशाइया निदाइया। इसको भी समझ गए, कितने मजे की इस्तिलाहात है, ठीक है। अच्छा, ये हरफ निदा हो गया। अब जुमला फेलिया इंशाइया, इसमें इंशाइया में आपने एक चीज पढ़ी थी, वल्लाही, क्या माना है, वल्लाही। वल्लाही देखें, लअज़रिबन्ना ज़ैदन, इसका माना कर लें, कसम है अल्लाह की, मैं अलबत्ता जरूर बजरूर मारूंगा। अब आपसे कोई कहता है इसकी तरकीब करें, इसकी तो चले आप कर लेंगे, तो वल्लाही की कैसे करेंगे, वल्लाही अल्लाह की कसम, ये बात तो पूरी नहीं है। जिस तरह या ज़ैदु पूरी बात, तो आपने उसके अंदर से निकाला कि मैं तुझे पुकारता हूं, तो फिर फेल निकाला आपने। अब आपसे मैं पूछता हूं, वल्लाही का मतलब है कसम, इसको जरा खोले। मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, उक़सिमु, ठीक हो गया जी। वल्लाही वाउ हरफे जर बराए कसम, तरकीब कैसे होगी, वाउ हरफे जर बराए कसम, बराए कसम, लफ्ज़ अल्लाह उसका मजरूर, जार मजरूर को चाहिए कोई मुताल्लक, यहाँ मौजूद नहीं है, निकालें उक़सिमु, क्योंकि वल्लाही का माना क्या है, मैं कसम खाता हूं ना, तो जार मजरूर से मिलकर जार जी मजरूर, वाउ हरफे जार बराए कसम, लफ्ज़ अल्लाह मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया। मुताल्लिक कौन निकाला हमने, किससे, उक़सिमु फेल, उक़सिमु फेल, इसके अंदर अना ज़मीर फाइल, ठीक हो गया। निकाल, चले अब चलाए इस तरकीब, उक़सिमु फेल अपने अना ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर, इंशाइया होकर कसम हुआ, क्या हुआ, कसम हो, कसम हो, कसम हो गई। अब कसम किस बात पर खाई है, क्या आगे कहना चाहते हैं, वो सारा मिलकर इसके लिए क्या बनेगा, जवाबी कसम। जिस तरह आप शर्त निकालते हैं, फिर जवाब शर्त निकालते हैं, जिसको जज़ा भी कहते हैं। जिस तरह आप अमर और जवाब अमर निकालते हैं, तो ऐसे ये सारा मिलकर क्या बनेगा, कसम। और लाज़रिबन्ना बनाए, लाज़रिबन्ना फिर मुज़ारे वक़्त बानाम और बानून ताकीद सकीला, और मैं मारता हूँ, अना ज़मीर इसका फाइल और ज़ैदन मफूल, फ़ैल आपने फाइल मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, खबरिया खबरिया होकर जवाब कसम, कसम आपने जवाब कसम से मिलकर जुमला कस्मिया इंशाइया,
डॉक्टर साहब तुसी तरकीब कर दो इसकी कर दो कि इसकी कर दो इससे कर दो क्या हरफ निदा कायम मकाम अदऊ फेल के उसके अंदर अना ज़मीर उसका फाइल और ये ज़ैदुन की जगह ज़ैदू की जगह ज़ैदन बन जाएगा क्योंकि मैं पुकारता हूँ ज़ैद को। ये उसका क्या बनेगा मफूल मिला पहले अपने फाइल और मफूल जुमला फेलिया इंशाइया निदाइया निदाइया या इंशाइया जो भी करें। अब इसकी तरकीब आप कर लें। हाँ जी वल्लाहि ला ज़िबन्ना ज़ैदा क्या नाम है आपका अब्दुल राफे चलें जी और फिजर बराए बराए कसम बराए कसम अभी कैमरे में आपका नाम भी पुकारा ही है। अच्छा और फिजर बराए कसम लफ्ज़ अल्लाह मजरूर चार मजरूर से मिलकर यानी मैं क्या खाता हूँ कसम खाता हूँ उक़सिमु फेल खड़ा है उसके पास चार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ उक़सिमु फेल अना ज़मीर इसका और ये उसका मुतालिक अपने इस मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया कसमिया इंशाइया होकर अब जब कसम आपने एक चीज खा ली उसके बाद आप जो बात बयान करते हैं वो सारी मिलकर उसकी क्या बनती है वल फज्रि व लयालिन आश्र वश्शफ़इ वल वत्रि वल लैलि इज़ा यसर कसम है सुबह की कसम है 10 रातों की कसम है जुफ्त की कसम है ताक की है कि नहीं है। किस बात पर कसम खाई जा रही है जवाब कसम क्या है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद बेशक आपका रब गात में है निशाने पर हो आप सब आप रब के निशाने से आगे पीछे नहीं हो सकते कि अल्लाह माज़ अल्लाह कहीं आपसे जो है आप अल्लाह के इल्म से या उसकी नज़र से आप पोशीदा हो गए हो दाएं बाएं हो गए ऐसा नहीं है ठीक है। इसी तरह वशम्सी व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा उसके आगे चल के देखें फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। तो आप सूरतों में देख लें जहाँ कसम है जवाब कसम है ठीक है। और सूरह इंशिकाक में देखें लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ पीछे कसमें खाई हैं फला उक़सिमु बिश शफ़क़ वल लैलि वमा वसक़ वल लैलि। तो ये आगे चलते चलते उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ जरूर बजरूर तुम दर्जा बदर्जा चढ़ोगे ये उसके लिए जवाब कसम है। तो जो कसम खा के हम बयान करते हैं वो जवाब कसम होता है। किसमें इसमें ना इसकी अपनी तरकीब है कुछ चीज़ों की खास तरकीबें की गई हैं उनके वहाँ के मानी मलहूज रखकर ठीक हो गया। अच्छा यहाँ मैंने पढ़ा फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ ला का माना क्या होता है तो उसका माना क्या बनता है फला उक़सिमु जी ये साहब को याद है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा कसम के ऊपर जो लाम आता है अरब इसको जायद समझते हैं इसका कोई माना नहीं होता ठीक है इसका माना नहीं होता। अच्छा जी ये हो गई हरफ निदा की तरकीब भी ये हो गई हरफ कसम की तरकीब भी ठीक है। और इसी तरह जो है इसकी तरकीब होती है आगे किसकी मुब्तदा खबर की तो आपने तरकीबें बहुत सारी कर ली है पीछे ना याद रखें कभी कभी खबर जो है वो वाहिद होती है जैसे उसमें एक लफ्ज होता है वो ज़ैदुन क़ाइमुन एक अलग है कभी कभी ये जुमला फेलिया मिलकर भी तरकीब बनता है उसकी खबर बनती है मसलन अल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाहु मुब्तदा लफ्ज़ अल्लाह यासिमुका मिनन नास बचाएगा आपको लोगों से ये पूरा मिलकर क्या बनेगा तो यहाँ पूरा जुमला फेलिया खबरिया मिलकर खबर बन रहा है। तो कभी एक लफ्ज खबर बनता है ज़ैदुन क़ाइमुन कभी कभी पूरा जुमला मिलकर जुमला फेलिया मिलकर उसकी क्या बनता है ये जुमला फेलिया के बाद मैंने की मिसाल दी है। जुमला इसमें भी बन सकता है मसलन ज़ैदुन अबूहु आलिमुन ज़ैदुन मुब्तदा अबूहु मुज़ाफ़ अलैहि मुब्तदा आलिमुन उसकी खबर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी होकर खबर हो गया ज़ैदुन मुब्तदा के लिए। यहाँ कौन बना है जुमला इस्मिया खबरिया खबर बन गया और पिछले में कौन बना है जुमला फेलिया खबरिया खबर बन गया। अच्छा
इसके बाद जो है आगे हम ये भी ध्यान में रखें कि कभी कभी शर्तिया, कभी कभी जो है ये शर्तिया मिलकर, जुमला शर्तिया मिलकर जो है इसकी खबर बनता है। मसलन अल आलिमु इन जाअकुम फअक्रिमुहु, आलिम अगर आए आपके पास, फअक्रिमुहु उनका क्या करना, अल आलिमु मुब्तदा, इन जाअकुम अगर आए आपके पास, शर्त, ये जुमला मिलकर सारा शर्त, फअक्रिमुहु ये सारा जुमला मिलकर उसकी जजा, शर्त जजा से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया होकर उस आलिम के लिए क्या बना, यहाँ दो जुमले मिलकर शर्तिया जजाइया खबर बन गए। तो देखें खबर में बड़ी पावर है, अकेला लफ्ज जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया और दो जुमले शर्तिया जजाइया मिलकर खबर। ये मैंने आपको मिसालें दी। कभी कभी, अच्छा ये तो हो गया खबर के हवाले से। फाइल कभी वाहिद होता है, जैसे ज़राबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद, ये ज़ैद एक वाहिद है। कभी कभी पूरा जुमला मिलकर भी फाइल बन सकता है। बलगनी अन्ना ज़ैदन मुंतलिकुन, बलगनी, बलगा पहुंची है मुझे, नी मुझे ये बात। अब जो पहुंची है क्या बात है, वो पूरा फाइल बनेगा क्या, अन्ना ज़ैदन मुंतलिकुन, अन्ना ज़ैदन करीमुन, कि ज़ैद बड़ा बाइज्जत इंसान है, बड़ा सखी है, ज़ैद चल रहा है। ये सारा जुमला मिलकर यहाँ पर पीछे बलागा का क्या बनता है, फाइल। तो फाइल कभी वाहिद ज़राबा ज़ैदुन, कभी पूरा जुमला मिलकर क्या बनता है, फाइल। इसमें भी ये चक्कर है। और कभी कभी मुब्तदा खबर ऐसे भी बनते हैं कि पीछे हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल आया, उसका अमल किसी ने ज़ाया कर दिए और वो आगे इसम खबर जो है वो मुब्तदा खबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल था, इसको इसम खबर चाहिए था। माँ आ गई, माँ काफ़ा अनिल अमल है, इसने आके उसका अमल काट दिया। जब उसको अमल से हटा दिया, मुलगा अनिल अमल कर दिया। अब अल आमालु इसम नहीं बनेगा, अल आमालु बनेगा मरफू मुब्तदा, और बिन्निय्यात मिलकर उसकी क्या बनेगी, खबर। एक तरकीब इसकी ये भी बनती है, इस तरतीब से भी। अच्छा जी, यहाँ तक चंद चीज़ें आपने इस हवाले से पढ़ ली हैं, यानी तरकीबी इस्तिलाहात। कुछ तरकीबी इस्तिलाहात अभी भी मज़ीद रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तो उनसे आखिर में हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको जो खुतबा है उस खुतबे को देख लेते हैं। इसको इसको रोक देना, रोक। अच्छा जी, ठीक है। अवामिल न हो जो शरा में अतो आमिलन, उसकी मुख्तलिफ शुरुआत लिखी गई हैं और ये अच्छी है, बेहतर है, आसान है, आम फहम है। हम इसी को लेते हैं और हम इसका खुतबा आज थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्तसरन जो खुतबा है इसका, वो किताब का जो है खारजी खुतबा जो तबरुक के लिए लाया जाता है, वो खुतबा। अच्छा, मसलन इसको जरा बोलें जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व आलिहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आगे ऐसी है, इअलम अन्नल अवामिल फिन्नार। अच्छा, अम्मा बाद है नहीं है, अच्छा ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी तरकीब कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा चले, अभी तक जितनी सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, अब तरकीब तो आपको ही करनी चाहिए, मुझे सिर्फ सुननी चाहिए। अल्हम्दु शुरू में आ गया, क्या बनाए, सब देखते जाएं। मुफ्ता, इसको क्या चाहिए, जब रिवर्स होकर आएंगे इसको क्या देंगे, हरफे ऐसे ही है जी। लेकिन इधर से मैं पीछे रिवर्स चले जाएं, खत्म कर रहे हैं, आगे भी जाना है, आगे बात चल रही है जी। वो रब जो रब्बुल आलमीन है,
मौसूफ। रब रब्बुल आलमीन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये क्या है? मुज़ाफ इलैह, रब मिलाएं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर सिफ़त, सिर्फ मिलाएं सिफ़त मौसूफ मिलकर खबर, ना मौसूफ से मिलकर मजरूर मजरूर ठीक हो गया। जी, जार मजरूर से मिलकर पीछे कोई है, क्या निकालें? सब नहीं, कौन से निकालें? साबितुन, वाजिदुन, हासिलुन, साबित निकाल लिया जी। चले मिलाएं इसको। इस साबितुन इसमें फाइल आपने ज़मीर फाइल वो ज़मीर फाइल और इस मुतल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा, खबर हो गया। मुब्तदा समझ गए यहाँ तक? ये हमने इसकी तरकीब हो गई, इसकी तरकीब। अब आगे देखें, आगे तरकीब करने से पहले और अच्छा अंजाम हो मुत्तकी लोगों के लिए। आकिबत का माना वैसे होता है अंजाम, लेकिन जब मुत्तकी आगे आ गए तो अब ये तो नहीं कहेंगे अंजाम हो मुत्तकियों का, तो अच्छा निकालना पड़ेगा। ठीक है। वल आकिबतु आई खैरुल आकिबती, अगर बुरे होते लिल काफिरीन होते आई सूल आकिबती, आई सूल आकिबती। ये समझ गए बात को? अच्छा, वरना आकिबत का लफ्ज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ये फिर करीने को देखा जाता है, करीना क्या है, सियाक सबाक क्या है। तो अल आकिबतु यानी खैरुल आकिबती, बेहतर अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए। काफिर होते बदकार होते सूल आकिबती लिल मुत्तकीन लिल काफिरीन लिल फुज्जार लिल काफिरीन लिल मुशरिकीन, जो भी कहें जी। खैर मुजाफ, इसमें तफसील है। अखयरु था असल में क्या था? अल आकिबती उसका मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर शुरू में मुअर्रफ बिल लाम आए तो क्या बनता है? तो मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर लिल मुत्तकीन वाली तरकीब लिल्लाह वाली है। वैसे ये सिफ़त मौसूफ नहीं है, कौन सा? ये खैरुल आक़िबत, खैरुल आक़िबती मतलब अच्छा अंजाम ना, याद रखें मौसूफ अरबी में पहले होता है, सिफत बाद में होती है। बाकी जुबानों में उल्ट भी है, अच्छी छुरी सिफत पहले होती है, उर्दू वगैरह में अच्छी छुरी, अच्छी किताब, अच्छा कलम, ऐसे ही है ना। अरबी में मौसूफ पहले होता है। अगर आप खैर को कहेंगे सिफत है तो उसका मतलब सिफत आपने मुकद्दम कर दी, और सिफत मुकद्दम नहीं होती मौसूफ से। इसको हम चलें, आपने पूछ लिया, एक और चीज बताता हूँ। इजाफतु सिफती इलल मौसूफ, इसको क्या कहते हैं? सिफती इलल मौसूफ। ये इजाफत सिफत की मौसूफ की, कभी कभी इजाफतुल मौसूफ इला सिफा भी होता है। बहरहाल ये आप ज़हन में रख लें। चलें, आपने सवाल किया, मैंने इसको क्लियर किया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर लिल मुत्तकीन जान मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया किसका? वो स्टपनी जी। अच्छा, यहाँ चलें एक और चीज बताता हूँ, जो मैंने अभी पीछे बताई है कि कभी कभी आप स्टपनियों को छोड़कर मौका महल के मुताबिक भी निकाल सकते हैं। चले, मैं मना करता हूँ, आप खुद पकड़ें उसको। यहाँ नहीं, बल्कि वो आगे, ठीक है, वो आगे यहाँ वही निकाले। साबित तो निकाल दिया, साबित तो इसमें फाइल, आपने वो ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर मुब्तदा के लिए खबर हो, ये भी खत्म। मिला सकते हैं आप, वाव हरफ अतफ आ रहा है, वाव हरफ अतफ आ रहा है, क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा चैन मिलाने की? छोड़ दें, बस तरकीब करना सीधी। वो सलातु पर आ गए हम। अब देखें, सलात हो सलाम हो हमारे सरदार, हमारे कायद, हमारे सरदार, हमारे कायद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा माने पर गौर करें, आपने करनी है तरकीब। सलात और सलाम हो, ये क्या बनेगा? शुरू में दोनों मिलकर मातूफ अलैह और मातूफ, ये मुअर्रफ नाम शुरू में आए हुए हैं, इसको क्या बनाएंगे? पहले मातूफ अलैह और हरफ अतफ और ये दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे? हो गया? अला हरफे जर, सय्यिदिना मुजाफ मुजाफ अलैह से मिलकर मातूफ अलैह,
क्योंकि हमारे सरदार और हमारे कायद ये दोनों एक कैटेगरी के हैं तरकीब में। मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि से मिलकर मातूफ अलैह और हर्फ अतफ मौला मौलाना मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि से मिलकर मातूफ 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 अलैहि से मिलकर मातूफ मातूफ अलैहि से मिलकर पीछे एकदम मजरूर नहीं बनाएंगे, आगे जाना है अभी जी। मुबय्यन मुबदल मिनो जो मर्जी बनाए। अब वो जो हमारे सरदार हैं, वो जो हमारे कायद हैं, वो कौन है? जानी ज़ैदुन अखूका है मेरे पास ज़ैद कौन? तेरा भाई। वो कौन है हमारे कायद और रहनुमा? तो ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनेगा जी? अल्फे बयान हो गया। या दूसरा कौन सा बनेगा? जो बना दिया, ठीक हो गया। ये इस तरह बन गया। अच्छा, अब जहां तक समझ आ गई है। अब देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारे कायद हैं, रहनुमाएं, उनकी ही बरकत। अच्छा, ये यहाँ तक तो हो गया मोहम्मद वाले, ठीक है। और दुरूद सलाम हो किस पर जी? ये तो बदल मुबदल मिन्हु मिलकर पीछे किसके साथ जाके मिलेगा? मजरूर इसका बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, वो आज ही दुरूद सलाम हो किस पर? हमारे नबी पर और उनकी और उनके अला किसके साथ लगाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाए, इनके साथ। ये एक उसूल है कि सलातो सलाम बराह रास्त आप नबी पर भेजेंगे, दुरूद सलाम बराह रास्त किस पर भेजेंगे? फिर नबी के ताबे करके आप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आम तरीका खुतबों में इस तरह रहता है, कभी कभी बराह रास्त भी हो जाता है, वाला अली वाला आलिही वसल्लम, वो भी हो जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर यहाँ आल अला का लफ्ज उधर लगाते हैं, इधर नहीं लगाते, इनको ज़िम्नन ताबे साथ बना देते हैं। ये एहतियाती एक तरीका ये भी होता है। तो बहरहाल आली मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मातूफ अलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह से मिलकर मातूफ 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 अलैह से मिलकर पीछे उसी उधर जाके हमने मजरूर बना के पीछे जाना है। अब यहाँ ये अजमईन का क्या करें? अजमईन किसकी ताकीद है? आल के बारे में तो इख्तिलाफ नहीं है ना, सब कहते हैं जनती हैं। अगर आल से मुराद आले बैत 5 हज़रात मुराद हैं, शख्सियत मुराद हैं। इख्तिलाफ किसके बारे में करते हैं? आले तशरीफ सहाबा के बारे में। अब उन सहाबा के दुश्मनों पर रद्द करने के लिए हमने ये ताकीद लगाई, वकुल लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ अल्लाह फरमाते हैं जन्नत का वादा, रजा का वादा कर दिया। वो चाहे फतह मक्का से पहले के हैं, फतह मक्का के बाद के, सबके सबसे। तो सबके सब को हमने जब इधर लाया तो हमने उसके लिए ताकीद पैदा की, अजमईन। तो अजमईन इनकी ताकीद है सर, ठीक हो गया। लगा सकते हैं आप पीछे, लेकिन असल में हमने रद्द किया है रवाफिज पर। तो ये बनेगा मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह से मिलकर वो अक्कद, अजमईन उसकी ताकीद, वो अक्कद अपनी ताकीद से मिलकर मातूफ हुआ इस मातूफ अलैह। ये मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर पीछे उसके साथ जाके मजरूर कर दें या इसी के साथ ले जाकर पीछे उसको लगा दें। बहरहाल यहाँ तक आप पहुंच जाए। अब यहाँ देखें, मजरूर तक पहुंच जाए, मजरूर हो गया, ये सारे मिलकर आगे क्या बन गया? मजरूर। अब जब मजरूर हुआ तो जार मजरूर को चाहिए कोई मुताल्लिक, यहाँ मौजूद नहीं है। अब निकालें स्टेप नीचे, साबितुन वाजिदुन हासिलुन कायिनुन। अब अगर आप वो नहीं निकालना चाहते, इस जगह की मुनासबत से निकालना चाहते हैं, दुरूद रहमत और सलामती नाजिल हो हमारे सरदार और हमारे आका पर, नाजिलतुन नाजिलतुन। अब देखें नाजिलतुन 4 में नहीं है, जैसा मुश्तमिल पीछे हमने निकाले नहीं निकाला कलिमतु सला अला सलासति अक़सामिन, तो क्या मतलब? मुश्तमिल, ठीक है, या मुश्तमिलतुन, बल्कि तो निकाले, क्या निकालें? क्योंकि अल कलिमा मुअन्नस है ना, तो मुश्तमिलतुन उसकी मुनासबत से आप मुअन्नस निकालें। तो यहाँ आपने देखें वो सलातु मुअन्नस है मुज़क्कर है, तो नाजिलुन नाजिलतुन नाजिला
अस्सलामु मुज़क्कर है मुअन्नस है? रियायत किसकी की आपने, मुज़क्कर की कि मुअन्नस की? मुअन्नस की आप बड़ी रियायत करते हैं, करनी पड़ती है। अच्छा, असल में मुअन्नस पहले आई हुई है, मुअन्नस पहले आई हुई है, और असल दुरूद है। सलाम तो पहले पैगंबरों पर भी आता रहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, लेकिन जब हमारे नबी की बात आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ तक आपने तरकीब देख ली। फिर एक मतलब देख लें, अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाह हरफे जर, और नफ्स अल्लाह मौसूफ, रब्बिल आलमीन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर सिफत, मौसूफ से मिलकर मजरूर, मौसूफ से मिलकर सिफत, क्या कहते हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर सिफत हो गया मौसूफ का, मौसूफ से मिलकर मजरूर, चार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया किसका, साबितुन कायनुन, वो मिलकर इसके लिए क्या बन गया, खबर। आगे के अल आक़िबतु, तो मैंने कहा अच्छी आक़िबत, तो खैरुल आक़िबती, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा, लिल मुत्तक़ीन वही कायनुन के साथ मुताल्लिक़ होकर इसकी खबर, वस्सलातु वस्सलामु मातूफ मातूफ अलैहि से मिलकर मुब्तदा, आगे हला हरफ जर, सय्यदना व मौलाना ये मातूफ मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि मातूफ अलैहि मातूफ, ये मिलकर क्या बन गया, मुबय्यन या आतिफ़, मुबय्यन या मुबदल मिन्हु, और फिर आगे मोहम्मद ये क्या बन गया, आतिफ़ बयान या बदल, ये मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि, और ये ताकीद है किसकी, इसकी रवाफ़िज़ पर रद्द किया हमने। सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा, हर सहाबी जन्नती जन्नती। अच्छा, तो ये फिर हमने इसको लेकर आ गए हैं यहाँ पर, और जान मजरूर से मिलकर मुतालिक कायनुन का निकालें, फिर ठीक है। मैंने बताया अगर आप यहाँ की मुनासबत से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ की मुनासबत से दुरूद व सलाम नाजिल हो तो नाजिलतुन आप निकालेंगे। और हाँ, हमने मुअन्नस की रियायत रखी है क्योंकि पहले मुअन्नस वाला आया हुआ है, तो हमने उसकी रियायत रखते हुए नाजिलुन नहीं निकाला बल्कि नाजिलतुन। अब मिलाएं, ये नाजिलतुन अपने हिया ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर खबर हो गया, मुब्तदा का मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये हो गई तरकीब इसकी मुकम्मल। अच्छा जी, अब कुछ देर के लिए हम थोड़ा वक्फा कर लेते हैं, 10-1 मिनट इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जो है इंशाल्लाह फिर